द बर्निंग स्वॉर्ड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन और लूजी फाइनली यहाँ पर अब बैटल करने वाले हैं। दोनों ने लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और अब दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। एक तरफ से लूजी होता है, दूसरी तरफ से किन्नन होता है। तो लूजी किन्नन से कहता है कि हम तुम्हारे डैड से इस बात का बदला लेंगे क्योंकि तुमने मेरे 2 कजन ब्रदर्स की जान ली है, क्योंकि लू फैमिली के 2 यंग मास्टर्स मरे हैं, तो फिर तुम्हारे डैड को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जबकि हम दोनों ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर ही दिया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम दोनों में से आज एक यहाँ पर मरने वाला है। तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं। किन्नन, चलो देखो मेरे हाथ में जो डैगर है ये एक टॉप ग्रेड का वेपन है। क्या तुमने पहले कभी यान हाई ग्रेड के वेपन को देखा है? ये एक बहुत ही हाई लेवल का वेपन है। तुम्हारे जैसे गरीब इंसान के पास इस तरह का एक वेपन तो आ भी नहीं सकता। तो काईजी भी वहीं पर साइड के ऊपर खड़ा होता है। तो काईजी देखने के बाद कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे हाथ में जो येलो ग्रेड का हाई लेवल का वेपन है ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है। लगता है कि किन्नन इसी वेपन के साथ मरने वाला है। और साथ ही वो लूजी की तारीफें कर रहा था और उसे कहता है कि लूजी, तुम तो यहाँ पर हमारे ईस्ट कैंपस की शान हो। तो मास्टर किन्सान भी बाहर निकलते हैं और किन्नन से कहता है कि लड़के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो बर्निंग स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड जो है उस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल है, सॉरी उस डैगर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास जो डैगर है वो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल का डैगर है, लेकिन तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो डिवाइन लेवल की स्वॉर्ड है, यानी गॉड लेवल की स्वॉर्ड है, और इसके साथ तुम बड़ी आसानी से उसके डैगर को तोड़ सकते हो। किन्नन कहता तो फिर ठीक है। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये मेटल का टुकड़ा है जो है, देखना सभी लोग ये देखेंगे कि तुम्हारे हाथ में जो मेटल का टुकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा ही है, कोई हाई ग्रेड का वेपन नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा था कि आज यहाँ पर मैं अपनी बर्निंग स्वॉर्ड को दोबारा से ब्लड पिलाऊंगा। जब इसे ब्लड पिलाऊंगा तो इसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और वहाँ किन्नन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है और उसके करीब पहुंच जाता है। जैसे वो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है तो लूजी बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करते हुए साथ ही उसके मुंह पर एक किक दे मारता है। तो लूजी यहाँ पर बड़ी चालबाजी के साथ हमारे किन्नन को किक मारता है, जिससे हमारा किन्नन गिरते गिरते बचता है। वो पीछे जाकर रुकता है और कहता है कि इसने मुझे जहाँ पर किक मार दी। जबकि साइड के ऊपर खड़े एल्डर्स जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमने बहुत ही अच्छा फैसला किया था कि लूजी को आपने यहाँ पर मास्टर बना लिया, लूजी हमारा पूरा साथ देगा। लूजी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव चला है। किन्नन उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि लूजी ने यहाँ पर अपने आप को डिफेंड भी किया और इसके साथ साथ उसने इसको अफेंड भी किया है। एक बार लूजी यहाँ पर किन्नन को हरा दे, किन्नन के हराने के बाद इसको यहाँ पर कैंपस से निकाल दिया जाएगा। और अगर ये कैंपस से चला जाता है तो फिर देखते हैं कि मिस क्योंगवैन कैसे यहाँ पर अपना बिजनेस चला पाती है। मुझे लगता है कि वो किन्नन की मदद से यहाँ पर बिजनेस चला रही है और बाकी के सभी डिसाइपल्स भी वहाँ पर चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि ब्रदर लूजी तुम सबसे बेस्ट हो, प्लीज यहाँ पर इसको हरा दो, बल्कि इसको मार डालो। तो हमारा किन्नन भी वहाँ पर एक किक खाने के बाद उसे भी समझ आ जाती है कि अब उसे यहाँ पर बहुत ही होशियारी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज के बाद से मुझे अपने हर दुश्मन को, चाहे उसकी स्ट्रेंथ कम हो या फिर ज्यादा हो, उससे एक ही जैसा ट्रीट करना होगा, यानी पावरफुल दुश्मन की तरह ही ट्रीट करना होगा। किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से मैंने लू काईशान को मारा था बिल्कुल वैसे ही तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। तो लू काईशान को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच मारकर मार डाला था। लू काईशान बहुत ज्यादा कमजोर था। तो ये बात सुनने के बाद लूजी उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। अगर जुनफैंग की बात की जाए तो जुनफैंग को तुम्ही ने मारा होगा, लेकिन काईशान को तुम नहीं मार सकते। काईशान को चंगहान ने मारा है, वो कमीना गद्दार निकला। मैंने उसे तुम्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसने वहां पर तुम्हारा साथ दिया और काईशान को मार दिया। किन्नन कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मेरी बात के ऊपर भरोसा करते हो या नहीं। अगर तुम इसी तरह यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहे तो फिर यहाँ पर तुम इसी तरह मरने वाले हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करते हुए बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से मारे जाएंगे। लूजी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे समझाओ कि तुम क्लियरली क्या कहना चाहते हो, क्या तुम साफ साफ अल्फाज में नहीं कह सकते। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि यहाँ पर पहले मैंने तुम्हारे अटैक को फेस किया, तुम्हारे अटैक को फेस करने के बाद मुझे समझ आ चुकी है क्या मुझे यहाँ पर और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक के साथ मारा जा सकता है। तो लूजी किन्नन से कहता है किन्नन प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे फादर को हम लोगों ने बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो गई है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह की बातें किए जा रहे हो। जबकि हमारा किन्नन उसे कहता है कि लूजी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस वेपन की वजह से मुझे आसानी से हरा दोगे, क्योंकि ये वेपन तुम्हें लगता है काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अपने वेपन की तरफ देखो तो सही, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितनी बार इसे और इस्तेमाल कर सकते हो। तो लूजी जब अपने डैगर की तरफ देखता है तो उसके डैगर के ऊपर क्रैक्स पड़े होते हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक हाई ग्रेड का वेपन था, आज इतनी आसानी से इसके अंदर क्रैक्स कैसे पड़ गए। तो तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम मेरे पर आकर अटैक करो, अगर तुम अटैक करके मुझे मार सकते हो तो मार सकते हो। तो लोग देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। और बाकी के सभी लोग वहां पर चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं किन्नन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो लूजी से कहते हैं कि लूजी प्लीज जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। तो इसी के साथ ही लूजी भी अपना वेपन लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसी डैगर के साथ तुम्हें मारने वाला हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे यहाँ पर मौका देकर। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़
निकाल रहा होता है। तुम्हारा किन्नन गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और पीछे पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि लूची अपने ब्लेड को सामने की तरफ करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। जैसे ही वो अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो उसका जो डैगर होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसको इस बात से लूची को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा डैगर कैसे टूट सकता है, ये नहीं टूट सकता, ये तो हाई ग्रेड का वेपन था। वो वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है। माँ किन्नन उसे कहता है कि अब मेरी बारी, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, जबकि लूची उसे कहता है किन्नन तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार दोगे तो फिर तुम्हारे फादर का क्या होगा, तुम यहाँ पर मुझे मारोगे तो फिर वहां पर तुम्हारे फादर भी मरेंगे। तुम्हारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद बाकी के सभी डिसाइपल से कहता है क्या तुम सभी लोग इसकी बातें सुन रहे हो, अब ये यहाँ पर मुझे धमका रहा है, इसका मतलब यह है कि ये माफी की भीख मांग रहा है कि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं। क्या ये वो लड़का है जिसके ऊपर तुम सभी लोग प्राइड फील कर रहे थे, क्या यही वो तुम्हारा बॉस है जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वेस्ट कैंपस में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन ये तो यहाँ पर माफी की भीख मांग रहा है। वो सभी लोग बेचारे काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं हाँ यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे बॉस लूची यहाँ पर बॉसदार डर रहा है, यानी कि वो इससे माफी मांग रहा है, हमारी बॉसदा इंसल्ट होगी। और उसका एल्डर जो होता है वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि काश मैंने यहाँ पर लूची की जगह के ऊपर किन्नन को चूज किया होता, अगर किन्नन को चूज किया होता तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि लूची तो किसी काम का नहीं निकला, ये तो बहुत ज्यादा डरपोक निकला। ये बाहर से बहुत ज्यादा सख्त दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा नर्म है। तुम्हारा किन्नन जो होता है वो अपनी तलवार लेकर लूची के सामने खड़ा होता है, जबकि काजी चलाकर कहता है कि किन्नन तुमने यहाँ पर धोखा दिया है, तुम यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग को यूज कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या चीटिंग यूज कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब यह है कि लूची को मरना होगा और यहाँ पर जरूर मरेगा। तुम्हारा किन्नन यहाँ पर एक स्पेशल मूव जिसका नाम फ्लोटिंग ब्लड स्वॉर्ड होता है उसको यूज करते हैं, वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमारे किन्नन का ये एक फाइनल मूव होता है जिसके साथ वो यहाँ पर लूची को मारने वाला है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है दूसरी तरफ से ग्रैंड एल्डर वहां पर बीच में आ जाते हैं और किन्नन के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट को नहीं मार सकते। इसके साथ ही वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अंदर से महसूस हो रहा था किन्नन की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो कहते हैं कि लास्ट टाइम जब किन्नन ने मेरे पर अटैक किया था उस वक्त ये अपनी प्रैक्टिशनर राम के 5th लेवल पर था और आज यहाँ पर अपनी प्रैक्टिशनर राम के 7th लेवल तक पहुंच चुका है और इसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में इसने अपनी कल्टीवेशन को इतनी तेजी के साथ इंप्रूव कर लिया है। तुम्हारा किन्नन जो होता है वहां पर उसे कहता है ग्रैंड एल्डर आप यहाँ पर बीच में आकर इस फाइट को नहीं रुकवा सकते, क्योंकि हम दोनों ने लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया हुआ है। अब जबकि लाइफ एंड डेथ का मैच है तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। एल्डर उसे कहता है किन्नन तुम यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बात को अलाउ नहीं कर सकता कि तुम मेरे डिसाइपल को मार डालो। मैंने अपने डिसाइपल को एक हाई ग्रेड का वेपन दिया था और हाई ग्रेड के वेपन को तुम इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम तो अभी तक यहाँ पर डाओइज्म राम में पहुंचे भी नहीं हो, ना ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम में पहुंचे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम उस डैगर को नहीं तोड़ सकते थे, तुमने चीटिंग की है। और बाकी के सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वो लोग भी वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, लगता है किन्नन ने चीटिंग की है, इसी वजह से उसने उस डैगर को तोड़ दिया। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो जिन लोगों ने इस फाइट को अपनी आंखों से देखा है, तो वो सभी लोग इस बात के गवाह है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। तो क्या तुम यहाँ पर अपनी गलती को मानोगे, क्या तुम मानोगे कि तुमने चीटिंग की है? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 84 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ग्रैंड एल्डर हमारे किन्नन के साथ और क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।